नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहां पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी, नई रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सहित सभी भर्तियों की। तो चलिए दोस्तों, आज 25 अक्टूबर 2024 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका, कैरियर की उड़ान, नई भर्तियां, आवेदन प्रक्रिया शुरू। राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का इतिहास, 25 अक्टूबर की महत्वपूर्ण घटनाएं। उपेन्द्र यादव ने देर रात ट्वीट किया, नई फर्स्ट ग्रेड 2024 की विज्ञप्ति जल्द जारी होगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी लगातार युवाओं के लिए भर्ती निकाल रहे हैं और भर्तियों की परीक्षा तिथि और परिणाम की तिथि का कैलेंडर भी जारी करवा रहे हैं। स्कूल व्याख्याता के लगभग 2200 पदों पर आरपीएससी को अभ्यर्थना भिजवा दी गई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, नई फर्स्ट ग्रेड 2024 की विज्ञप्ति के लिए आरपीएससी को अभ्यर्थना भिजवा दी गई है। 2200 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की विज्ञप्ति जारी होगी। हो सकता है बाद में पदों में बढ़ोतरी भी हो, लेकिन फिलहाल 2200 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, कंप्यूटर अनुदेशक, चतुश्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, संस्कृत और सामान्य शिक्षा विभाग की पीटीआई भर्ती, रोडवेज विभाग सहित अन्य विभागों में भी नई भर्तियां आएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेकेंड ग्रेड की विज्ञप्ति बाद में जारी होगी, फर्स्ट ग्रेड के बाद। इसके अलावा स्कूल व्याख्याता, एग्रीकल्चर वालों की नियम संशोधन के कारण अभ्यर्थना आरपीएससी नहीं गई है और वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के डीपीसी होना प्रस्तावित है। शिक्षा विभाग के हालात, हर श्रेणी के कार्मिकों की कमी, शिक्षा की नैया डगमगाई बीच मझधार, रिक्त पदों का आंकड़ा अब 1.5 लाख पार। राजस्थान पत्रिका न्यूज़, बीकानेर। विभाग में पदों का गणित, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ग्रेड के 17,338, थर्ड ग्रेड के 23,361 और सेकंड ग्रेड के 25,351 पद खाली है। तो सारे के सारे पद नई रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के माध्यम से भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री का बयान, 2 साल में भरेंगे पद। शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगले 2 साल में विभाग में एक भी रिक्त पद नहीं रहेगा। स्वीकृत सभी पद भरने के साथ आवश्यक नए पद भी सृजित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने संशोधित कैलेंडर जारी किया। अगले साल 58 भर्तियां होगी। इस साल के आखिरी तक 3 और प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा आरपीएससी। कौन कौन सी? नई फर्स्ट ग्रेड 2024, नई सेकंड ग्रेड 2024। इसके अलावा प्रोग्रामर भर्ती। झुंझुनू, रामगढ़, दौसा और देवली, 11 प्रत्याशियों की नामांकन सभा में पहुंचे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का बयान, युवाओं की आंखों में आंसू लाने वालों को छोड़ेंगे नहीं, 50% वायदे पूरे किए भजनलाल। 5 साल में सरकारी, 6 लाख प्राइवेट नौकरियां देंगे। इसके अलावा 90,000 भर्तियां कैबिनेट की एक ही बैठक में मंजूरी की। परीक्षाओं का भर्ती कैलेंडर निकाला है ताकि युवा तैयारी कर चयनित हो सके। आने वाले 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। मेडिकल ऑफिसर, डेंटल भर्ती का परिणाम नहीं होगा फिलहाल जारी। प्रदेश के स्कूली शिक्षकों सहित अन्य विभागों की डीपीसी पदोन्नति अटकी। 2 संतान प्रकरण के कारण अघोषित रोक। प्रोग्रामर परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर। शिक्षण व्यवस्था पर आज से शिक्षक 2 दिन करेंगे मंथन। 2 दिवसीय जिला स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन आज से। चयन बोर्ड ने संशोधित कैलेंडर जारी किया। 4 भर्तियों की तिथि बदली, 3 नई भर्ती परीक्षा शामिल किया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड के जो कैलेंडर जारी किया था उनमें 3 भर्तियां और शामिल हो गई है। आने वाले दिनों में नई थर्ड ग्रेड सहित कई भर्तियां और शामिल होगी। शिक्षकों के सम्मेलन आज से ही स्कूल रहेंगे बंद, बच्चे करेंगे मौज, 7 तक रहेगी छुट्टी।
पीटीटी 5 नवंबर तक आवेदन करने का फिर मौका। नोडल एजेंसी ने पोर्टल खोला। बीएड कॉलेजों में प्रवेश से वंचित 20,000 अभ्यर्थी नहीं कर पाए इस रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन। राज्य और केंद्र के नियम अलग अलग, युवा दिव्यांगों को भर्ती में हो रहा है नुकसान। राजस्थान में आरपीएससी मांगती है 2 से अधिक दिव्यांगता, जबकि केंद्र में 2 दिव्यांगता का नियम। सीईटी 2024 बाल छोटे बड़े होने से जालौर के अभ्यर्थी को माना संदिग्ध, 2 घंटे पूछताछ के बाद दी क्लीन चिट। इसके अलावा सीईटी के एग्जाम खत्म, 3 दिन एग्जाम चले वो खत्म हो चुके हैं। इस साल के आखिर तक 3 और प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करेगा आरपीएससी। रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं की संशोधित तिथियां जारी, परीक्षा से 4 दिन पहले जारी होगा इको लेटर। पोषण भी पढ़ाई भी, अब आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों को देंगे प्री प्राइमरी एजुकेशन की शिक्षा। 801 प्रशिक्षक प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करेंगे। सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 3 दिन 6 पारियों में अश्वगंधा की औषधि गुणों, गींदड़, नरते, धूलकोट सभ्यता के प्रश्नों ने उलझाया। राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट जैसे प्रश्न भी पूछे। अब स्कूलों के नाम के आगे पीएम श्री। हाई कोर्ट का आदेश, डेंटल भर्ती 2024 के अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक। संस्कृत शिक्षा में घट रही विद्यार्थियों की रुचि, 3 साल में नामांकन 11% घटा। शिक्षा मंत्री ने संस्कृत शिक्षा को रोचक बनाने पर जोर दिया। कर्मचारी चयन बोर्ड की तीसरे दिन भी दोपहरी में परीक्षा। सीईटी के पेपर में डिप्टी सीएम का नाम लिखा दिया, दिव्या कुमारी हदिया। कार्मिक विभाग का नया निर्देश, परनिंदा से दंडित कार्मिक की पदोन्नति बरकरार। राजस्थान नीट यूजी 2024 वैकेंसी राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही काउंसलिंग की संपूर्ण डेट शीट भी जारी। सरकारी कर्मचारियों को दिवाली पर तोहफा, डीए 3% बढ़ा, 50 से बढ़कर 53% हुआ महंगाई भत्ता। कोटा युवा शिक्षा अवसर न्यूज, कोटा विश्वविद्यालय के 34 कोर्स में 450 सीटें खाली, फिर मांगे आवेदन, 5 से कम आवेदन तो 0 सेशन। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, सीबीएसई परीक्षा का शेड्यूल हुआ जारी, प्रायोगिक 1 जनवरी और मुख्य परीक्षा 15 फरवरी से। जोधपुर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, सीईटी क्लेट आवेदन में करेक्शन का आज अंतिम मौका। अजमेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किए कैटेगरी वाइज विषयवार न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स। केंद्रीय छात्रवृत्ति के लिए प्रदेश के 1,56,427 स्टूडेंट्स पात्र। आरपीएससी करीब 1.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। संशोधित कैलेंडर का 4 एग्जाम पर असर, तैयारी का समय 3 माह घटा। सीईटी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 18,65,000 में से 15,42,000 परीक्षार्थियों ने दी एग्जाम। असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभिन्न विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।